देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं साजिद इमाम न्याजी। और साजिद इमाम न्याजी आज ज्ञाति मंदिर शक्तिपीठ मंदिर के परिसर में है और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, एक बैठक का उद्देश्य क्या है और बैठक किस वजह से हो रही है। मैं चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मंदिर का के परिसर में आज और एक बैठक रखी गई है और मैं बात करता हूँ कि आज के बैठक में क्या क्या बातें हुई है। बने रहिए न्याजी न्यूज़ के साथ। में सबको अच्छा लगे। हमारे विद्वान ने ऋषि महात्माओं ने शोध करके रामायण में लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। ज्ञाति शक्तिपीठ में हिंदू जाति मंच के अग्रणी करके जो यज्ञ और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और जो 22 जनवरी के अनुकूलित जो समय दिया गया है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि शोभा यात्रा के साथ साथ हम लोग इसमें अपना जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके अनुकूलित भी हम लोग से जुड़ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है और रोहतास ज्ञाति शक्तिपीठ में हिंदू जागृति मंच के द्वारा पहले भी इस यज्ञ का आयोजन होता था और इस वर्ष भी इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। मंच काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है और हम भरोसा में हैं कि जैसा लोगों ने सोच के साथ यहाँ बात रखा वो 22 तारीख को विशेष रूप से दिखेगा। बाकी 10 दिन जो है आप लोग की उपस्थिति इस मंदिर के प्रांगण में हिंदू जागृति मंच अपेक्षा करता है और मुझे विश्वास है कि आप लोग तन मन से इस पूरे कार्यक्रम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके संपन्न कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया कि यहाँ पर ज्ञाति शक्तिपीठ मंदिर में और नगर पंचायत रोहतास का ये कुछ लोग इधर भी पड़ जाएंगे मंदिर है और यहाँ पे एक कार्यक्रम होना है जहाँ बैठक की गई है। अध्यक्षता हमारे मोतीलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में आज एक बैठक किया गया है और यहाँ पे हमारे सारे लोग मौजूद हैं जो इस जग में अगले साल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। न्याजी न्यूज़ ने भी एक छोटा सा हिस्सा लिया था और इस कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास किया था। तो आज एक प्रयास हमारी है कि आज इस ज्ञाति शक्तिपीठ के परिसर से एक पूरे नगर पंचायत रोहतास में, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में ये खबर पहुंचाया जाए। जहां भी हमारे देखने वाले हैं और इस खबर को देखने वाले हैं आज इस बैठक के बारे में सुने, जो कि हमारे इस वक्त भूतपूर्व मुखिया संतोष कुमार भोला साहब मौजूद हैं और पूछता हूं कि आज के बैठक का यहाँ उद्देश्य क्या था और क्या क्या आप लोगों ने फैसला लिया है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। भारत का हर बाला सीता की मूर्ति है और हर बच्चा राम है और जो है तमाम लोग, सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग सड़क पर हों और शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिव्य और भव्य इस कार्यक्रम को बनाएं, ताकि जो पिछले बार आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हुआ कि लोग काफ़ी खुश थे, हर समाज, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग, कि नहीं बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा बाजा बजा। तो उससे भी हम लोग चाहेंगे कि पिछले बात को भी हम लोग जो है ना किनारे करते, उससे भी आगे इस बार हम लोग करेंगे, ताकि इस बार और हम लोगों का जो है सुंदर लगे और बढ़िया लगे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक कार्यक्रम है, दिमाग में बात इतना ही रहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है एक कार्यक्रम, तो मर्यादा में रह करके हम काम करें, ताकि ये कभी नहीं कहता है मेरा मजहब कि किसी को जो है ना आप तकलीफ पहुँचाओ।
और जो इस तकलीफ पहुंचाने का काम करते हैं तो वो भटके हुए आदमी रहते हैं। तो हम लोग भाई भटके हुए ये नहीं। आपका मैसेज होगा कि यहाँ से हम लोग मैसेज एक शांति का मैसेज बस देते बस हैं। शांति, अमन का मैसेज अमन देते का हैं। मैसेज है ये, क्योंकि मर्यादा है ना, तो मर्यादा को नहीं लागना है हम लोगों को। किसी का धर्म नहीं चाहता है कि किसी का दिल दुखे, किसी का धर्म नहीं चाहता है और ये इजाज़त नहीं देता है। वो धर्म ही नहीं है कि जो धर्म इजाज़त दे कि किसी के धर्म को बुरा कहो। मैं इस बात को दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मंदिर के पुजारी खड़े हैं। क्या बाबा मैंने सही कहा या गलत कहा? सही कहे हैं, सही कहे हैं। और असली धर्म जो है, मानवता भी वही है जो हम किसी को मान सम्मान दें। परोपकार सम धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम ना अधमाई, यही सूत्र है। और गायत्री परिवार के प्रांगण में यह व्यवस्था के में हो रहा है, संरक्षण में। तो हमारा गुरुजी का हमारा नित्य दिन संकल्प होता है कि जाति, लिंग, भाषा, संप्रदाय से हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। चलिए, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी हैं, जो जिनकी अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम किया गया, एक बैठक किया गया है। उनसे भी पूछते हैं जी, इस बार की क्या तैयारी अध्यक्ष महोदय? इस बार की तैयारी यही है कि हर पर साल भी जग हुआ था, उससे अच्छा बेहतर हो। अब बेहतर होने के अलावा भी सही सलामत हो। और जितने हमारे सदस्य हैं, कम से कम यहाँ पे आन के उपस्थित हों और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। आपका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी ये मैसेज को फैला रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप बड़े बुजुर्ग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए। और यहाँ पे जो भजन होगा, जो यहाँ पे एक उद्देश्य दिया जाएगा, जो यहाँ सबक दिया जाएगा, उससे आप लाभित हो। हाँ, देखिए, आप हमारे पास एक और हस्ती मौजूद हैं, डॉक्टर पारसनाथ साहब। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे खासकर नगर पंचायत कोहतात में। बच्चों को ट्रेन करना सबसे बड़ी बात, या हिंदू का लड़का हो या मुसलमान का लड़का हो या किसी जाति का लड़का हो, ये इसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया करते थे, टी शर्ट दिया करते थे, जूता दिया करते थे, मोजा दिया करते थे, और खेलने के लिए उनको ज़्यादा ये प्रेशर बनाते थे कि आप युवा हो, आप आगे बढ़ो। आज एक मंदिर में यहाँ पे एक बैठक किया गया है, क्या कहिएगा? ये आपके सामने युवा ही है, इनको क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ नेशन को मैंने नमस्कार भी करता हूँ और अभिवादन भी देता हूँ कि मतलब ये आपका चैनल है वैसे ऐसे चीज़ को प्रसारित करते रहता है जो सबको सद्बुद्धि देता है, सबको एकजुट करता है। और हमारा भारत देश है जो हम सभी को एक सूत्र में जोड़ता है। और ख़ास करके जो हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, वो तो विश्व के एक हस्ती हैं। और उनका यही है कि मर्यादा में रहो और मर्यादित होकर काम करो। कि सभी लोग जुट करके, एकजुट हो करके और अथक परिश्रम करके हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे एक और हस्ती, 2-3 चेहरे यहाँ पे, इतनी बड़ी खुशी की बात है हमारे नगर पंचायत कोहतात में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती आ रही है। जी कहा साहब जाता है जी कि मुख्य रूप से जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, समझ गए हैं, तो वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी जा रही थी, अच्छा आ रही थी। लोग ने पूछा कि ये क्या करेगा, क्या कर रहे हो? तो जा रहा कह रहा था कि हम जा रहे हैं और जो इस सेतु बन रहा है उसमें हम जो हमारे शरीर से जो हम वहाँ पे जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यहाँ तमाम जो भी हमारे हैं, छठे बटे नहीं, आज जो हम लोग जिस नेव के लिए, जिसके लिए हम लोग पर्याप्त थे, राम राज्य आना कहने मतलब समझ गए, वो कहा जाता था, सोचा जाता था, समय वो आ गया। अब इसके बड़ी उदाहरण अब क्या उत्साह, क्या दिवाली के रूप में 22 जनवरी को पूरे देश, पूरा विश्व में जिस तरह से उत्साह, उमंग देखने का मिलेगा, वो अतिकुलित बहुत भव्य और विराजमान के तौर पे रहेगा। क्योंकि 14 वर्ष वनवास के बाद जो फिर रामराज 500 वर्ष के अमरान के बाद हम लोग जो अभी ये हम लोग को मिलेगा सौगात, तो इससे बड़ी खुशी क्या है। और मैं अपने माध्यम और आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को यही आग्रह करूंगा कि 22 जनवरी को
आप अपने घर पर दीप जलाएं, उत्साह मनाएं और जहां मंदिर, जहां मठ, जहां भी हो पूजा पाठ, हरि कीर्तन, श्री राम जी का आगमन पर हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाइए। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोग से जुड़े हैं। और खोजने का पर्याप्त नहीं होता है, जुड़े वही कड़ी होती है जो मोती को माला बनाकर पहना जाता है। हमें हर कमल फूल का एक माला गुच्छा तैयार करना है। इसी बात को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप लोग चल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे एक और यहाँ पे सहयोगी जुड़ गए हैं जो कि काफ़ी हर जगह पे एक्टिव रहते हैं और ऐसे ऐसे कार्य में दिखे जाते हैं। ये बताइए कि आज जो बैठक हुई है इसमें क्या लोग जो आएंगे बाहर से, जो सुनने के लिए आएंगे, प्रोग्राम को देखने के लिए आएंगे, इस यज्ञ में आएंगे, उनके लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है सर? पहले तो आप सबों का धन्यवाद, जय श्री राम। यहाँ जो भी आएंगे वो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। हाँ। हम लोग जो है उनकी मान सम्मान इज्जत रखेंगे, उनकी सारी व्यवस्था होगी, कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम में रहेंगे, कार्यक्रम शामिल रहेंगे और कार्यक्रम होगा। ये बताइए कि आज का बैठक यहाँ कैसा रहा? आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी यहाँ पर अगर कोई कार्यक्रम हो तो आप यहाँ भाग लीजिए, आपका स्वागत है। ठीक, मैं यही कहना चाहूँ कि श्री राम का जो ये कार्यक्रम चल रहा है 10 दिन तक चलेगा। मैं यही परम पिता श्री राम से मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, यहाँ जिस तरह से आज कार्यक्रम हो रहा है वो हमेशा इस कार्यक्रम चलता रहे। और यहाँ शांति का संदेश यही मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसी तरह पूरे मर्यादा के साथ यहाँ कार्यक्रम हो। समझ गए ना? शांति का मैसेज, शांति का मैसेज। आप क्या कहना चाहिएगा साहब? देखिए, हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार का यही संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों और सभी निरोग हो रहे हैं। और उसी कामना के निरोग का मतलब ये नहीं कि वो शरीर से निरोग हों, मन से भी निरोग हों। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का वास होता है, ऐसा हमारा गुरुदेव परम पूज्य श्री राम शर्माचार्य जी का मानना है। उसी विषय पे हम लोग लेके चलते हैं कि सभी को कुछ न कुछ सद्ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले। गायत्री शक्ति की देवी हैं और उसी शक्ति के रूप में राम आए थे यहाँ पर और उनका भी विचार लोगों में अपने जी करके जीवन को दिखाया। उस जैसे त्याग किया उन्होंने पिता के प्रति, माता के प्रति, अपने पत्नी के लिए जितना प्रेम था, मतलब सारा कुछ उन्होंने जी करके दिखाया। कैसे गीत गिलहरियों के से वो प्रेम करते थे, वैसे जीवन में हम लोग भी ऐसे बने। इसी के प्रयास में यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं तो सबसे पहले सभी लोगों को जो सेकंड रामनवमी हम लोग मनाने जा रहे हैं उस पर सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, जो 22 जनवरी को हम लोग भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। हम लोग मंदिर की लड़ाई जो है 1980-85 से लड़ रहे थे। कभी ताला खुलवाना, फिर रामलला जो है हमारे तंबू में रह रहे थे, कार सेवक, ईंट पूजन, शिला पूजन, ये कार्यक्रमों में हम लोगों ने शामिल रहा और बहुत दिनों से हमें इस घड़ी का इंतज़ार था। और बहुत हम लोग ये भाग्यशाली हैं कि हमारे कालखंड में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे लाल किला पर बैठ करके एक साधु उसी लाल किला पर से हमारे आक्रांताओं ने बोलता था, उसी लाल किला पर उनका कब्जा था, बोलते थे कि साधु का हम सर कलम कर देंगे। लेकिन आज युग परिवर्तन हो गया। उसी लाल किले पर एक साधु बैठ करके ये घोषणा करता है कि राम मंदिर का निर्माण होगा और तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा विश्व उनका स्वागत करता है। और जो ये 22 तारीख को जो कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है उसके अनुसार से हम लोग मनाएंगे। एकदम मर्यादा के साथ हमारी जुलूस निकलेगी। किसी तरह के किसी संप्रदाय को, किसी धर्म को, किसी के विषय में कोई भी हमारे तरफ से किसी तरह का कोई भी गलती नहीं होगी। हम लोग इसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे और मर्यादित होकर हम अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करेंगे कि जैसा राम के चरित्र है, राम जो है मनुष्यता पर राज करते थे, मनुष्य पर नहीं, उसी आदर्श को मानते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।